Star Point Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. आप सभी के लिए मैंने एक कंटेंट तैयार किया है स्टैटिक जीके का भोकाल। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी आपके इम्पोर्टेंट डेट बनती है उन सभी डेटों को आपको विस्तार से समझाया जाएगा, जिससे आपके एग्जामों में जो भी डेट के संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपका 2 नंबर पक्का होगा। देखिएगा, सबसे पहले है 1905। 1905 में देखते हैं क्या होता है। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। ये देखो, बंगाल विभाजन। इसके बाद में आता है 1907। दोस्तों 1905 बंगाल विभाजन के बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इसमें होता है सूरत अधिवेशन। में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 के बाद में 1908। 1908 में एक नियम आता है, एक एक्ट आता है, वो है मार्ले मिंटो एक्ट। मार्लो मिंटो एक्ट। इसके बाद में 1911। 1911 में देखो बंगाल विभाजन, यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन होता है, लेकिन 1907 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद में 1915। 1915 को महात्मा गांधी ये देखो 1915 में महात्मा गांधी जी का दोबारा भारत में आगमन होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में सीधा आपसे क्वेश्चन करेगा कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, 1908 में एक्ट आता है, इसका नाम है मार्लो मिंटो एक्ट। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 1915 महात्मा गांधी का आगमन होता है। दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी हमारे साथ कोई लिख रहा हो एक बार लिख लीजिएगा। इससे आगे देखते हैं उन्नीस सौ 1917। देखो देखो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। उसके बाद में आता है 1917। 1917 को चंपारण की संधि होती है। इसके बाद में आते हैं हम दोस्तों
1919 1919 में देखो सर्वप्रथम अपना रोलेट एक्ट, जो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक नियम पारित किया गया, तो उस नियम में एक एक्ट पारित हुआ, उसका नाम है रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट में जो भी भारतीय है उनको दोषी साबित किया गया एवं अंग्रेजी सत्ता है उसको बेकरार साबित कर दिया गया। तो देखो इसमें 3 डेट फिक्स होती है, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, जो है सर्वप्रथम आता है रोलेट एक्ट। इसी में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें आता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। देखो दोस्तों 1916 में अपना लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन के बाद में 1917 के डेट में चंपारण की संधि होती है। उसके बाद में आते हैं 1919। देखो 1919 की डेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ज़्यादातर पूछ ली जाता है। रोलेट एक्ट 1919 में होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। इसकी डेट कंफर्म कर लेना, 13 अप्रैल 1919। यह है इसकी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। इसके बाद में इसी में एक एक्ट आता है 1919 में ही, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। अब देखो जो भैया हमारे साथ लिख रहा है वो लिख लीजिएगा, और जो स्क्रीनशॉट लेगा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। इसका अकॉर्डिंग अब आगे चलते हैं। देखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। उन्नीस सौ 21 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। उसके बाद में आता है हम 1922। 1922 की घटना एक प्रमुख घटना है, इसमें आता है चौरा चौरी कांड। उन्नीस सौ 22 के बाद में आते हैं हम 1923। 1923 में देखो स्वराज्य पार्टी की स्थापना। इसके बाद आता है 1924। 1924 को होता है बेलगाम अधिवेशन।
इसके बाद में आते हैं हम 1925। काकोरी ट्रेन डकैती। देखो दोस्तों, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इसमें से आपके 2 या 3 नंबर फिक्स हैं। यानी कि आधुनिक हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा डेट पूछ ली जाती है कि कौन सी डेट को क्या हुआ, या भी पूछ लिया जाता है असहयोग आंदोलन कब हुआ, पूछ लिया स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे। ये देखो, जो भी एग्जाम में आपसे पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो सीधे आपको पुटअप करवा रहे हैं। इसमें देखना 1920 को असहयोग आंदोलन, यानी 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ, 1922 को चोरा चोरी कांड, 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इसके बाद में देखो 1924 को होता है बेलगाम अधिवेशन, और 1925 को होता है काकोरी ट्रेन डकैती। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी में एक और है, देखो 1925 में एक कांग्रेस अधिवेशन होता है। ये होता है कांग्रेस अधिवेशन। अब आपसे देखो, इनमें 2 चीज़ ज़्यादा पूछता है। एक तो बेलगाम अधिवेशन का संस्थापक कौन था, और एक पूछता है कांग्रेस अधिवेशन का संस्थापक कौन था। महात्मा गांधी ने ओनली एक ही अधिवेशन के संस्थापक थे, वो है बेलगाम अधिवेशन। देखो और कांग्रेस अधिवेशन का संस्थापक था वो है सरोजिनी नायडू। ये लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूं सबने उतार लिया होगा। देख, उन्नीस सौ 30 में होता है दांडी यात्रा। 1930 में ही महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा ये नमक कर को हटाने के लिए की। नमक कर को हटाने के लिए की, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी महात्मा गांधी ने चलाया।
वीडियो कैसी लगे, वीडियो के बारे में बीच बीच में जो भी आप अपडेट देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, और इसमें जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इसमें आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं हम। उन्नीस सौ इकतीस में कराची अधिवेशन हुआ। और 1931 में ही राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव को फांसी हुई। देखो दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। इस कराची अधिवेशन के अकॉर्डिंग राजगुरु, भगत सिंह व सुखदेव इन तीनों को फांसी हुई। इनमें क्या है, तीनों को फांसी हुई, तो इसके अकॉर्डिंग इन तीनों की फांसी महात्मा गांधी रुकवा सकते थे। इसके अकॉर्डिंग कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसी में एक चीज और लिख लीजिएगा, गांधी इरविन समझौता। देखो 1931 को ही कराची अधिवेशन हुआ। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को इसी के 1931 में ही फांसी दी गई, एवं गांधी इरविन समझौता यह भी 1931 को ही हुआ। इसके आगे देखते हैं हम। पहले एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आशा करता हूं शायद आपने लिख लिया होगा। उन्नीस सौ बत्तीस ये होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, अब देखो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ। तो देखो पूना पैक्ट महात्मा गांधी वह, इसको नीचे लिख लेंगे शायद इधर को आएगा नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसमें क्या है कि जब आपको बताया था कि कराची अधिवेशन के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए तो महात्मा गांधी हो गए नाराज। उसके बाद में आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को महात्मा गांधी हो गए नाराज, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, उसका नाम है पूना पैक्ट। इसके आगे आते हैं हम 1935। जिस किसी भैया का यदि नहीं लिखा हो तो एक बार वीडियो पीछे ले लीजिएगा तो और पूरा लिख लीजिएगा। यह 1935।
1935 में देखो भैया एक शासन आता है, इसमें इसका नाम है बाल शासन अधिनियम। 1935 में भारत दोबारा देख लीजिएगा। 1935 भारत शासन अधिनियम। इसके बाद में 1940 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इसके बाद में आता है 1942। 1982 को एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके आगे 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख रहा कोई भैया लिख रहा हो तो लिख लीजिएगा आगे। आशा करता हूँ शायद लिख लिया होगा। उन्नीस सौ 46 इसमें कैबिनेट बैठक होती है। सॉरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत देखो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 देखो भैया 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इसके आगे आते हैं हम, 1 मिनट आप लिख लीजिएगा। इसमें संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू ने की ये बैठक।
13 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। यह जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके बाद में इसको चेंज करके प्रस्तावना का हिस्सा रख दिया गया। इसको प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। 1 मिनट आप उतारिएगा। उन्नीस सौ 46 में इसके बाद देखते हैं। माउंटबेटन, इसमें 3 जून को घोषणा करता है माउंटबेटन घोषणा। 3 जून को माउंटबेटन घोषणा होती है। इसके अकॉर्डिंग इसमें संविधान के लिए प्रस्ताव रखा जाता है 1946 में, जो देखते हैं। उतार लिया होगा शायद आपने। उन्नीस सौ 47, ज्यादातर क्वेश्चन इसी का पूछता है 1947 का, कि 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आया। देखो, उन्नीस सौ 47 को स्वतंत्रता अधिनियम आया। इसकी यदि आपसे करेक्ट डेट पूछी जाती है तो करेक्ट डेट लिखना 18 जुलाई। इसके बाद पंद्रह अगस्त 1947, इसमें आती है भारत आज़ाद। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसके बाद में 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इससे अगली डेट पूछी जाती है अपन से। हाँ, 26 जनवरी 1949 भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बन जाता है। इसके बाद में देखो 26 जनवरी 1950 26
26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान बनकर तैयार होने के बाद में लागू हो जाता है। देखो फ्रेंडो, आपको जो मैंने वीडियो बनाया है, ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत के हिस्ट्री में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी इन्हीं डेटों में से पूछा जाएगा। इनके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको मैंने बताया, आपने अनुमान लगाता हूँ शायद आपने पूरे नोट्स बनाए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो कृपया उसको आप एक अलग से कॉपी बना के उसमें लिखिएगा। इसके अलावा जो भी हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, किस डेट को क्या हुआ, इसकी डेट क्या थी, इसमें से जो भी क्वेश्चन डेट्स के अलावा भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका स्टडी वन पोस्ट पर। देखो, हमारा कंटेंट चला हुआ था आधुनिक हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने एक पार्ट पहले दे चुके हैं, उस पार्ट में था आधुनिक हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेटेड। देखो, यदि आप इस चैनल पे अभी नए हो तो आप एक और पिछली वीडियो जरूर देखो, क्या आगे उस वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। यदि आप अभी उस वीडियो देख लिया हो तो आप जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको दिमाग में बिल्कुल फिट बैठेगा। अब क्या है कि जो पिछला वीडियो है सब में जो भी करवाऊं कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है, देखिएगा। आते हैं इसमें करीब आदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपके 100 से 150 क्वेश्चन इसी वीडियो में बनेंगे और इनसे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले कुछ पढ़ भी रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आते हैं हम प्लासी का युद्ध। देखो दोस्तों, प्लासी का युद्ध होता है 23 मार्च सन 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 मार्च सन 1757 में हुआ। इसमें क्लाइव व बंगाल के नवाब दोनों के मध्य हुआ युद्ध। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ने इसमें भाग लिया। देखो, क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब। क्लाइव वर्सेस बंगाल का नवाब। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता आपसे, वो है कि अंग्रेजों की तरफ से इसमें अध्यक्षता किसने की? अंग्रेजों की तरफ से अध्यक्षता करता है क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से अध्यक्षता वो की थी अपने क्लाइव ने। देखो, इसके बाद में आपसे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछता है। ये पूछता है, देखो शायद आपने उतार लिया होगा कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल है अपना, वो है हेस्टिंग। और अगला क्वेश्चन है अपना बंगाल का गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। ये है दोस्तों अपना क्लाइव। दोस्तों, इसी क्वेश्चनों में ज्यादातर दिक्कत होती है, इन दोनों क्वेश्चनों में क्या एग्जाम में आ ही जाता है, लगा अपन ये देते हैं इसके भरोसे। तो करीब पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको कि पूछा क्या है। गवर्नर जनरल पूछा है या फिर गवर्नर पूछा है। तो देखो, यदि गवर्नर जनरल आपसे पूछता है तो वो होगा अपना हेस्टिंग, और अपन से ओनली गवर्नर पूछता है वो होगा अपना क्लाइव।
इसके बाद देखते हैं, पूछता है भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? यह है दोस्तों विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। दोस्तों एक और पूछता है कि भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? यह है दोस्तों अपना कैनिंग। ये क्वेश्चन क्या है, आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये बताओ कि भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? वो है अपना कैनिंग। ये बताओ भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो है अपना विलियम बेंटिंग। ये बताओ बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लाइव। ये देखो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो है हेस्टिंग। एक बार आप उतार लीजिएगा, आपने उतार लिया गया होगा शायद। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में सहायक संधि। दोस्तों अगले आता है भारत में सहायक संधि। देखो सहायक संधि, इसका जनक पूछते हैं हमसे, तो जनक है इसमें डुप्ले। और यदि भारत में पूछता है जिसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया सहायक संधि का, तो वह है अपना वेलेस्ली। इसमें दो क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, जनक जनक अपना डुप्ले। एक पूछता आपसे उपयोग में किसने लिया सर्वप्रथम उपयोग, तो वो है अपना विलियम वेलेस्ली। उतारिए दोस्तों, आपने उतार लिया गया होगा। देखता हूं आगे। अब आते हैं अपन, अगला क्वेश्चन बनता अपना सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे। देखो सिविल सर्विस डे हमेशा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे हमेशा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पूछता आपसे ओनली सिविल सर्विस। देखो सिविल सर्विस का जनक पूछता आपसे, जनक, तो वो अपना कॉर्नवालिस। एक साथ लिखता हूं, कॉर्नवालिस। अब देखते हैं दोस्तों सिविल सर्विस डे का जनक है, ये है कॉर्नवालिस। अब देखते हैं कॉर्नवालिस के बारे में, देखते हैं अपन कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। जो कॉर्नवालिस है इसने किया सबसे पहले भारत में पुलिस का जनक। कहां पर एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भारत में पुलिस का जनक कौन था, वो था अपना झंडूबाम कॉर्नवालिस। इसके बाद में पूछता हमसे इसके बाद पूछता है भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। देखो दोस्तों भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था वो भी अपने कॉर्नवालिस ने किया। इसके बाद
एक बार आप उतार लीजिएगा इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। लगता है उतार लिया होगा शायद आपने। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रगीत कब गाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत कब गाया गया? ये देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके द्वारा गाया गया। कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में में। देखो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत कब गाया गया? वो 1896 में गाया गया कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद देखते हैं हम भारत में उपद्रवियों का पिता, भारत में उपद्रवियों को पिता कहते हैं हम बाल गंगाधर तिलक को। भारत में उपद्रवियों को पिता कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। इसके बाद देखते हैं हम भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपियन देश कब्जा किया? देखो दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में आए थे अपने यहाँ पे यूरोपियन को थे पुर्तगाली। ये थे अपने पुर्तगाली। इसके बाद में देखो सबसे बाद में यही गए पुर्तगाली। सर्वप्रथम आए और सबसे लेट गए। इसके बाद में भारत में तंबाकू की खेती करना भी पुर्तगाली सिखा के गए थे। ये देखो, तंबाकू की खेती। देखो दोस्तों, तंबाकू की खेती वो ये भी पुर्तगाली सिखा के गए थे। उतारिएगा। उतार लिया होगा शायद आपने। इसके बाद पूछता अपन से बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन के समय भारत का
यह है दोस्तों कर्जन, झंडू बम कर्जन। अब देखो दोस्तों, कर्जन इसका कार्यकाल 1909 में स्टार्ट किया। इसने बंगाल विभाजन पर रोक लगा दी। सन 1911 में बंगाल विभाजन कहाँ हुआ था? दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखो, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसके बाद आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके बाद में आती है महत्वाड़ी व्यवस्था। इसमें देखो, ये किया था कॉर्नवालिस ने। पीछे बताया था मैंने इसमें कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस ने, इसकी अध्यक्षता की रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें किया है रीड और मुनरो ने। इसमें किया था एस्टिंग मुनरो। देखो दोस्तों, एक बार आप बताइएगा, यदि कोई भैया स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लगता है आप सभी ने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी अपनी सरोजिनी नायडू। यदि दोस्तों अपनी सरोजिनी नायडू, देखो भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल, भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल वो भी थी सरोजिनी नायडू। इसके अलावा इसने कांग्रेस का एक अधिवेशन किया, वो था कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन था कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन यह है सन 1925 में। देखो, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी, वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल थी। कानपुर अधिवेशन 1925 में किया था। कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने किया था। इसके अलावा देखते हैं हम
एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, वो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें क्या है कि एक पर पूछ लेता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और इसमें अपन कर देते हैं सरोजिनी नायडू, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला पूछा है, सॉरी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है या फिर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट ने इसकी दो बुक फेमस है, एक है न्यू इंडिया, एक है कॉमनवेल्थ। एग्जाम में सीधा पूछता है कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक थी, ये थी एनी बेसेंट की। पूछता है न्यू इंडिया है वो किसकी पुस्तक है, वो भी है एनी बेसेंट की। आगे देखते हैं दोस्तों, आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में देखो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, अब वापस डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि वो होता 9 मार्च 1931 को होता कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के अकॉर्डिंग तो भारत की जनता ने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, तो महात्मा गांधी हो गए थे नाराज। अब नाराज होकर बैठ गए तो भारत की अब अगली अध्यक्षता कौन करे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी थे इसमें। तो अब आए थे भीमराव अम्बेडकर सन 1932 में। सन 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए और आके महात्मा गांधी से बोले क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तो कोई जनता है कुछ भी कह सकती है, यदि अपन जनता के साथ हुई तो ऐसा नहीं होगा कि अपना देश भी आजाद हो जाए। तो इन दोनों ने किया था पूना पैक्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व महात्मा गांधी। देखो दोस्तों पूना पैक्ट येरवडा जेल, पुणे में हुआ, येरवडा जेल पुणे में हुआ। इससे साथ पहले मैं एक मोटिवेशन बताता हूं कि मां तेरे पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने देखना बड़ा पूरा करके तेरा शेर शेर में दिखलाएगा। देखो दोस्तों हम आगे चलते हैं इसके बाद में। अब आता है इंडिया में वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच एक्ट। वुड डिस्पैच एक्ट, देखो दोस्तों वुड डिस्पैच एक्ट इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे डलहौजी। इसका जनक था डलहौजी, ये जनरल डलहौजी। अब आपने एक चीज देखा होगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल डलहौजी के काल में आई थी, वो सन 1853 में आई। कहां से कहां तक चली, मुंबई से ठाणे के बीच में चली। तो देखते हैं इसको। भारत में प्रथम रेल 1853
मुंबई से ठाणे के बीच चले। अब देखो आपने एक चीज और देखा होगा, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को अपन किस नाम से जानते हैं? अब इसको क्या है, आधुनिक भारत का आधुनिक भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो कहते हैं अपन वुड डिस्पैच को। इसके बाद हम देख सकते हैं डलहौजी के बारे में, वो देख लेते हैं एक दो बार। डलहौजी ने क्या किया था? व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत यह दिया था अपना डलहौजी ने। एक बार आप बताइएगा, शायद आपने उतार लिया गया होगा, फिर कोई भैया बेंची स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। यह भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? देखो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना सन 1872 में होती है, रिपन के काल में। अब एक अपन से पूछता है कि भारत में कब हुई, और एक पूछता है अपना कि विश्व में कब हुई। तो ये भी 10 के आधार पर होती है। दस के आधार का मतलब होता है कि हर 10 वर्ष में। अब इसमें पूछता है कि विश्व में। विश्व सर्वप्रथम जनगणना वो होती है अपने सन 1881 में। कहां हुई है? यह हुई थी अपनी स्वीडन में। यह होती है अपनी स्वीडन में। इसके आगे चलते हैं अपन। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1965 में हुई। इसमें क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि 1965 में हुई। इसके बाद देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से अपना प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से अपना बक्सर का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। देखो बक्सर का युद्ध है, ये सन 1764 में हुआ। इसमें हेस्टिंग मुनरो व बंगाल के नवाब मीर कासिम व शाह आलम इनके बीच में हुआ। देखो मुगल शासक ले लो, बंगाल के नवाब नहीं, मुगल शासक। मुगल शासक
मीर कासिम सालम वर्सेस मुनरो। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन आया, भाई किसने अध्यक्ष किया अंग्रेजों की तरफ से, तो वो है मुनरो ने। अंग्रेजों की तरफ से करता है अध्यक्षता। ये देखिए दोस्तों, एक और उतार लीजिएगा, वैसे आप क्या साथ साथ उतारा करो। इसके बाद में देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो है नई शिक्षा नीति। भारत में नई शिक्षा नीति कब आई? ये 1986 में आती है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति सन 1986 में। तो और अगली शिक्षा नीति कब आती है? वो आती है सन 2020 में। अब क्या एग्जामिनर बहुत तेज दिमाग वाला होता है, वो पहले पूछता है, ये नहीं पूछता है कब हुई क्या हुआ, वो ऐसा पूछता है कितने वर्षों बाद में आया। तो वो है अपना, ये लगा लो 4, तो ये हो गए 34 वर्ष बाद, 35 वर्षों बाद, सॉरी 34 वर्षों बाद। दो 2020 में आया नई शिक्षा नीति, 34 वर्षों बाद में आया है। इसके आगे देखते हैं अपन, अपन ने वो देखा था विश्व जनगणना किसके काल में हुई? ये हुआ था मेयो के काल में, मेयो के काल में। इसको सही कर लेना, वो था मेयो के काल में। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये है आज के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, बाद में हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो सबसे पहले जो मैंने आज बताया उसमें से करीब 50 से 70 के बीच में क्वेश्चन बनेंगे। इसी में से क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, तो आप उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा अपना वेडनेसडे को। ट्यूसडे आज हो गया, कल ही आएगा वेडनेसडे को। तो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा वेडनेसडे को। एक पार्ट अपना उस दिन हो गया था, एक पार्ट अपना आज हुआ है, और इसका एक पार्ट और बनेगा। तीनों पार्ट में आपकी कंप्लीट आधुनिक हिस्ट्री खत्म। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कृपया यदि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। हम आपको इसी चैनल पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और इससे क्या है, हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़िएगा, और आप इस स्टेज 1 पोस्ट पे आइएगा। देखो दोस्तों, आप सभी हमारे लिए टाइम दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।
पिछले वीडियो में एक दो गलती हो गया था, उसको सबसे पहले आप सुधार लीजिएगा। वो है सबसे पहले मार्लो मिंटो एक्ट। मार्लो मिंटो एक्ट। देखो दोस्तों, मार्लो मिंटो एक्ट 1909 में हुआ था। पिछली वीडियो में वो बाय द वे 1908 लिखने में आ गया था। एक तो ये क्वेश्चन था, एक था अपना प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये बोलने में तो सही बोला था, लेकिन लिखने में इसको 53 कर दिया था। ये है 1757 में। एक था अपना वो लिखवाया था महत्वड़ी व्यवस्था। महत्वड़ी व्यवस्था इसका मैं जो लेखक लिखवाया था, इसमें लेखक मोनो नहीं है, इसमें आर्ट मैकेंजी है। आर्ट मैकेंजी। ये छोटी सी गलती हो गई थी पिछले वीडियो में, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो आप उसको एक बार सही कर लीजिएगा, उसके बाद अपना आज का नया टॉपिक देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, यदि आज आप इस वीडियो में नए हो तो इससे पहले मैंने भाग फर्स्ट और भाग सेकंड दोनों डलवा दिया। पहले आप उनको जाके देखो, उसके बाद में आपको थर्ड पार्ट देखो, क्योंकि इनको देखने से आज का पार्ट कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और आपको आधुनिक हिस्ट्री में जो डर लगता है वो आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतने इजी तरीके से आपको पूरी आधुनिक हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है पूरे क्वेश्चनों को। वो बाकी क्वेश्चन पार्ट थर्ड में है। अब इसमें देखना है, पार्ट थर्ड में कुछ नए क्वेश्चन भी हैं और कुछ पुराने क्वेश्चन भी है, तो आइएगा देखिएगा। इसमें हमने पिछली वीडियो बताया था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। ये अंबिकाचरण मजूमदार ने किया। अंबिकाचरण मजूमदार। देखो दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार ने किया। इससे आगे चलते हैं अपन। इससे आगे है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांसेस हद से ज्यादा होते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है हमसे कि साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो भारत में साइमन कमीशन आता है सन 1928 में। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि ये पूछा हो कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है, तो साइमन कमीशन का गठन पूछता है तो वो है 1927 में। और यदि आपसे साइमन कमीशन जो भारत में आया वो पूछता है तो वो है 1928। देखते हैं गठन। वो है 1927 में। और जो साइमन कमीशन भारत आया वो आया था 1928 में। उतारिए दोस्तों, उतारिए वो आपने साथ उतारा करो भैया। इसके बाद हम अपना दांडी यात्रा। देखो दोस्तों, दांडी यात्रा
महात्मा गांधी ने नमक कार को हटाने के लिए किया था। हमने पिछले वीडियो में इस बात पर डिस्कशन किया था कि दांडी यात्रा 23 अप्रैल से लेके 23 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चलती है। ये नमक कार को हटाने के लिए चलती है। देखो दांडी यात्रा 23 मार्च से 23 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 ये चलता है नमक कर को हटाने के लिए। इसके कागज पूछ लिया जाता है कि ये स्टार्टिंग कहां से हुआ। तो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। साबरमती आश्रम। तो देखो किसने चलाया, ये चलाया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। उतारो दोस्तों, मैं मानता हूं अपने साथ उतार लिया गया होगा। फिर अपने पास आज कॉन्सेप्ट ज्यादा है और टाइमिंग कम है, तो थोड़ा जल्दी करो। इसके बाद देखते हैं अपन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। देखो दोस्तों, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो देखो दोस्तों, ये है अपना लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन ये क्या था अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो कांग्रेस का एक मात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इस अधिवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में हुआ। इसके आगे चलते हैं, अपन देखते हैं एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी ने किया। देखो दोस्तों, महात्मा गांधी ने अभी तक ओनली एक अधिवेशन किया था, वो है बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया, ओनली महात्मा गांधी ने ओनली इसकी अध्यक्षता की। इससे आगे चलते हैं अपन, वो है अपना एक पुस्तक थी, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता थे स्वामी विवेकानंद सरस्वती। वो थे स्वामी विवेकानंद सरस्वती। देखो, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ
सत्याप्रकाश ग्रंथ, इसके रचयिता थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती देख लेते हैं हम कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? तो वो है अपना वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसके आगे देखते हैं हम, ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसने कौन समाज की स्थापना की? वो है अपना आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम है शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। देखो दोस्तों, सत्याप्रकाश ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती का है, इसने एक नारा दिया था, वो है वेदों की ओर लौटो। इसने एक समाज की स्थापना की, वो है आर्य समाज की स्थापना। अब इसके आगे देखते हैं हम, सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना। देखो दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना की महात्मा ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की? वो की थी अपनी महाराष्ट्र में। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले, इसका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है गुलामगिरी ग्रंथ। गुलामगिरी ग्रंथ उतारो दोस्तों। इससे आगे देखते हैं अपन बारडोली सत्याग्रह आंदोलन। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? वो भी थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखो दोस्तों, वो भी थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके आगे चलते हैं हम, अब अपने बच्चे हैं अपने क्वेश्चन, वो है महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी इंडिया का भाई, महात्मा गांधी इंडिया आए थे 1916 में, 9 अगस्त 1916 में। काम पर क्या है कि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि महात्मा गांधी इंडिया कब आए, वो है 9 अगस्त 1916 में। इसके अलावा देखते हैं हम रेल बजट को आम बजट किस समिति ने घोषित किया? यह रेल बजट को आम बजट किस समिति ने घोषित किया? वो है अपना एक वर्ष आयोग। और ये है विवेक देवर समिति। विवेक देवर समिति। उतारो दोस्तों। इसके अलावा हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता अपना कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। ये देखो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके अलावा चलते हैं हम ये पूछता अपना कांग्रेस की अध्यक्षता कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई? ये पूछता है देखो दोस्तों से कि कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई? कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी अपने डफरिन के काल में। डफरिन के काल में कब हुई कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। वो की थी अपनी एओ रूम ने। कांग्रेस की स्थापना एओ रूम ने की डफरिन के काल में। देखो दोस्तों अपने हिस्ट्री के लगभग कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। इन्हीं में से आपसे जो भी हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन करेगा सब इन्हीं में से करेगा। इनसे बाहर आपके कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अब आपको देखो 100 से 150 क्वेश्चन आपको ये तीनों पार्ट से देखने को मिलेंगे। जिस भैया है बहन जी ने ये सबसे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, सबसे पहले दोनों पार्ट जरूर देखें। पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, उसके बाद में आज का पार्ट देखें। और जिसको भी कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको ऐसे चेंजिंग वगैरह कुछ कराना, ये आपकी कोई कंप्लेन वगैरह हो तो ये नंबर पे व्हाट्सएप करें। वैसे क्या है आप ये जैसे यहाँ कमेंट बॉक्स खोलोगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो उसमें हमारे इसके ग्रुप पे एक लिंक है, वो है स्टडी वन पॉइंट के नाम से। स्टडी वन पॉइंट यही नाम से टेलीग्राम पे भी है और इसी नाम से व्हाट्सएप पे है। आप किसी पे भी
जुड़ सकते हो और आपका जो भी कमेंट है वो बता सकते हो इन नंबरों पे। तो देखो आज सभी के सामने मैंने आधुनिक हिस्ट्री को भांति से एक प्रश्न लेके सबको कंप्लीट किया। अब यदि आप मेरे को बताओगे अपने पास है 2 सब्जेक्ट, एक है अपना कि भाई अपना साइंस और एक अपना पॉलिटिक्स। फिर इससे वीडियो पुटअप करें फिर इससे करें, जो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या फिर अपने टेलीग्राम में बता दीजिएगा कि सर या तो आप साइंस स्टार्ट करो या राजनीति स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो जैसे हम अपलोड करूंगा तो क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और आप सभी से मैं यही दोबारा बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, जिससे क्या है आप सभी के सामने एक से बढ़ के एक ऐसे अच्छा सा अच्छा कमेंट, अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आप सभी के ने मेरे को इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।